राधा और मीरा में कौन श्रेष्ठ है? अगर आप यह बात की तुलना करते हैं कि मीरा और राधा में कौन श्रेष्ठ है, तो हकीकत यह है कि राधा से मीरा की ही नहीं बल्कि किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। यह तुलना असंभव है। राधा कौन थी, यह जानने के लिए हमें पूरा जीवन समर्पित करना होगा। राधा अपने आप में परमार्थ थी और परमार्थ को समझने के लिए दिन, महीने, साल काफ़ी नहीं होते। इसके लिए हमें पूरा जीवन देना होगा। राधा और मीरा प्रेम के दो छोर हैं। दोनों ही प्रेम को एक उच्चता दी। दोनों ने ही अपने सामाजिक बंधनों के परे अपने प्रेम को अभिव्यक्ति दी और इसी बात को लेकर समाज आज भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि आज समस्या आ रही है। राधा को लेकर तो तत्कालिक समाज भी परेशान था। प्रेम का ऐसा रूप उसके पहले नहीं देखा गया। राधा ने प्रेम को शरीर से आत्मा के स्तर पर उठा दिया। राधा तो हर उस मन की अभिव्यक्ति थी जो सामाजिक बंधन को तोड़कर अपने आप को पाना चाहता है। राधा एक संपूर्ण काल का उद्गम है जो कृष्ण रूपी समुद्र से मिलती है। श्री कृष्ण के जीवन में राधा प्रेम की मूर्ति बनकर आई। जिस प्रेम को कोई नाप नहीं सकता, उसकी आधारशिला राधा ने ही रखी थी। प्रेम कभी भी शरीर की अवधारणा में नहीं सिमट सकता। प्रेम वह अनुभूति है जिसमें साथ का एहसास निरंतर होता है। न उम्र न जाती है, न ऊंच नीच। प्रेम हर बंधन से परे एक आत्मशक्ति है जहाँ सब कुछ हो सकता है। राधा तो कृष्ण की ऊर्जा थी, एक वह शक्ति जिसने उन्हें एक मोहकता प्रदान कर दी। राधा के बिना कृष्ण का एक अलग ही स्वरूप उभरता है, एक गंभीर व्यक्तित्व। फिर कृष्ण ने न तो बांसुरी बजाई, न रासलीला रचाई। राधा एक माध्यम थी श्री कृष्ण की अभिव्यक्ति का, प्रेम स्वरूप का। राधा ने कृष्ण पर कोई अधिकार नहीं जताया, न कोई बंधन लगाया। जो मिला सहर्ष स्वीकार किया। कृष्ण सब छोड़कर मथुरा चले गए। राधा अपनी दुनिया में लौट गई। एक निष्काम प्रेम का उच्च उदाहरण। इसी निष्काम प्रेम से वे कृष्ण को कर्मयोग भी सिखा गई। मीरा का किस्सा थोड़ा अलग है। मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का नर्तन है, गायन है, कीर्तन है। मीरा के समय तक कृष्ण ईश्वर का दर्जा पा चुके थे, मगर यह लोगों की समझ से परे था कि ईश भक्ति के लिए सर्वस्व न्योछावर करना क्यों जरूरी है। यही हमारी परेशानी है। या तो हम प्रेम को शरीर से जोड़ते हैं या तर्कों में बंधन बांधना चाहते हैं, मगर प्रेम तर्क नहीं है। प्रेम का संबंध मन से है, दिल से है। तर्क तो दिमाग की उपज है, दुनिया की उपज है। इसीलिए प्रेम और तर्क का कोई तालमेल नहीं बैठ पाता। प्रेम तो हृदय में कौंधती हुई बिजली है। उनका ही इसे संबंध जुड़ पाएगा जो अपने आशियाने को जलाने को तैयार है। कबीर के शब्दों में, जो घर बाए आपनो साथ हमारे होए। मगर फिर राधा और मीरा की तुलना बेमानी है। दोनों के बीच में काल और स्थिति और व्यक्तित्व का बहुत अंतर है। किसी भी व्यक्ति का विश्लेषण आपकी सोच, आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, वर्तमान सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करेगा, मगर तुलना तो पूरी तरह आपकी पसंद नापसंद पर आधारित है। इसीलिए भारतीय दर्शन महान लोगों में तुलना नहीं करता। प्रेम जैसे विषय में तो बिल्कुल भी नहीं। जानता है और मानता भी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। प्रेम की गहराई सिर्फ महसूस की जा सकती है। राधे राधे।